एक और हम सरप्राइजिंग मेथड देखते हैं। हम जानते हैं कि एक हम प्लेन पेपर ले लेते हैं, कॉपी का कोई भी पेपर, क्योंकि मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। ये फिगर में ये कॉपी का एक पेज है। इस पेज को हम यूं वर्टिकल पोजीशन में इस तरह खड़ा करते हैं जिससे इसकी थिकनेस दिखे। ये थोड़ा मोटा दिखाया गया है, अदरवाइज इसकी आप देख कॉपी का कोई भी पेपर उठाइए वो कितना पतला होता है और उसकी थिकनेस 0.1 mm होती है। 0.1 mm मिलीमीटर में, इतना कम थिकनेस का ये पेपर है। इस पेपर को हम देखते हैं जरा। ये देखिए, हम एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और उसकी थिकनेस हम मानते हैं 0.1 mm है। क्या आप जानते हैं कि इस 0.1 mm के पेपर में से अगर रेडिएशंस गुजरेंगी, यानी सनलाइट को गुजारा जाए, तो वो कितना टाइम लेगा? इस पेपर में से यूं वर्टिकल पोजीशन में अगर सनलाइट को यहाँ से यहाँ गुजारा जाता है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक अगर निकलती है, तो ये इतने 0.1 mm के पेपर में से गुजरने में कितना समय लेती है? वेलोसिटी हम डिस्टेंस ओवर टाइम में लेते हैं, तो टाइम ट्रेवलिंग कितना होगा, उसका कितनी थिकनेस है डी ओवर वेलोसिटी क्या है, इससे हम देखते हैं। तो पेपर की थिकनेस कितनी थी? 0.1 mm। mm 1/10,000 होता है, 1/10,000 मीटर होगा। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.0001 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड। यानी इतनी थिकनेस के पेपर में से 0.1 mm में से उसे लाइट को गुजरने में 3.33 इंटू 10⁻⁻, यानी एक सेकेंड का 1 ट्रिलियंथ पार्ट लगेगा। इतना कम समय, एक सेकंड का इतना भाग, एक सेकंड के 1/ट्रिलियंथ भाग में ये पास आउट हो जाएगा। और 1/ट्रिलियंथ कितना होता है आप देखिए। ट्रिलियन को हम 1 लाख करोड़ कहते हैं। जैसे यहाँ 32 ट्रिलियन को हमने लिखा था 32 लाख करोड़। ये 10 लाख करोड़ एक नील होता है, और ये 3.2 नील बना था, तो ये होता है 100 खरब। एक नील होता है 100 खरब, यानी 10 खरब, 320 खरब। और अगर ये इतना है 32 लाख करोड़, तो आप देखिए ये कितना होगा, 1/33 लाख करोड़वें भाग में, सेकंड के 1/33 लाख करोड़वें भाग में वो लाइट इस पेपर में से गुजर जाएगी। है कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी इंटरेस्टिंग बात। हम इससे भी आगे की बात करते हैं। देखिए, ये तो ठीक है, इतना समय, इतना कम समय लगा इस पेपर में से गुजरने में। क्या आप जानते हैं कि इसमें से गुजरने में जिसे इतना कम समय लगा, इतने कम समय में उस लाइट के कितने वेव्स वहां से गुजरी, कितनी वेव्स वहां पर थी, उतने समय में गुजरने में कितनी वेव्स निकली, वो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वेव्स इन सच टाइम। नंबर ऑफ वेव्स हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम से। टाइम कितना लगा उसे गुजरने में और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, आपने अभी कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट में। आप देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी लाइट, सनलाइट की 6 इंटू 10⁻, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी थी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, और इसे हम यहाँ पुट करते हैं 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स पर सेकेंड, और टाइम लगा 3.33 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड। पतला सा पेपर, उसमें से जब सनलाइट गुजरती है तो उसकी 200, तो आप काउंट कर सकते हैं इस पतले से पेपर में जब लाइट गुजर रही है तो 200 बार वाइब्रेट कर जाती है इतने समय में। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और इससे अधिक फ्रीक्वेंसी की भी, बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी की भी रेडिएशंस होती हैं, और इससे कम फ्रीक्वेंसी की भी रेडिएशंस होती हैं। हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, परंतु हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।